और वहीं नामांकन और प्रचार का दौर मध्य प्रदेश में भी जोरदार अंदाज में जारी है। मध्य प्रदेश आप जानते हैं 29 लोकसभा सीटों में से 12 मध्य प्रदेश की सीटें जहां मतदान हो चुका है और बाकी बची हुई 17 सीटें जिन पर मतदान होना है। जीत के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की तरफ से सूबे के सीएम हैं मोहन यादव, वो खुद धुआंधार प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दिखाते हैं आपको। एक महीने से लगातार जनसभा रोड शो कर रहे हैं। आपने 50 से अधिक जनसभा रोड शो कर दिए सर। 20 घंटे सर सफ़र करते हैं सर, ये ऊर्जा कहाँ से आई सर? भगवान की मर्जी है। इस बार मोदी जी की सरकार फिर बनाना है। हम सब कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता भाव से जब काम में डूबते हैं तो ऊर्जा अपने आप आती है। 2 चरणों में वोट परसेंटेज गिर गया, लेकिन आप लगातार सर मीटिंग करते हैं, बूथ स्तर तक से लोगों से बातचीत करते हैं, पद अधिकारियों से बात करते हैं सर, एक ऊर्जा देने की बात करते हैं, मगर वोट परसेंटेज क्यों गिर गया सर? नहीं, वोट परसेंटेज तो स्वाभाविक रूप से, जैसे आप सबको ध्यान में कि हमारा पिछली बार चुनाव मई में था, तब तक फसल कटाई हो गई थी, शादी ब्याह नहीं थी। अब की बार ये सब कठिनाइयाँ भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा कारण है, बड़े पैमाने पे कांग्रेस के बूथों पे कांग्रेस के लोग नहीं हैं। आमतौर पे दोनों तरफ के लोग रहते तो थोड़ा आपसी संघर्ष भी होता है और आपसी कंपटीशन भी होता है। अब ये हम जो हमारे लोग निकल के डलवा लें, वो ये हमारे को वोट मिल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में निराशा का दौर है, उसके कारण ये भी है। सर लगातार देखने को मिल रहा है कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 2 विधायक वर्तमान के सर आपके साथ आ गए सर, ऐसी क्या खासियत है सर आपकी खूबी कि लगातार कांग्रेस के लोग आपके साथ मिल रहे हैं सर? देखिए, ये तो कांग्रेस को सोचने का विषय है। कांग्रेस का नेतृत्व एक चौराहे पे खड़ा, जिसमें उनको खुद को मालूम नहीं कि वो कहाँ जाके बात करना चाहते हैं। उनको कोई दिशा नहीं मिल रही है और अपने लोगों को भरोसा नहीं है। जो क्षमतावान योग्य उनको लगातार उपेक्षा हो रही है। और जैसे खास करके अब मध्य प्रदेश में पहली बार समाजवादी पार्टी से उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया और खजुराहो सीट दी। अब बताइए, खजुराहो सीट को भी उन्होंने नहीं संभाल पाए और अपने प्रत्याशी को भी नहीं संभाल पाए, तो कांग्रेस की तो बहुत दुर्दशा हो रही है। कांग्रेस अब एक बार पूरा अपना आकलन करे। वो राजनीति करना चाहती है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन केवल एक परिवार के हाथों जिस तरह से पार्टी की दुर्दशा हुई है, जब तक पार्टी उस परिवार से बाहर नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को अच्छा समय आएगा। सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव नहीं लड़ रही है। मैंने तो पहले ही कहा कि ज़बरदस्त माहौल यूपी का है और ये वायनाड से भाग रहे हैं। वायनाड में भी हार रहे हैं, पिछली बार अमेठी से हारे थे। इनकी हालत ऐसी है कि ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। सर इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री मंत्रियों को जेल में डाल दिया है, डरा धमका के। कोई किसी के जेल में डालता है क्या? मंत्री मुख्यमंत्री को जेल में डालने के लिए कितने कठिन होता है मामला, कोई किसी को डालता है? लेकिन आप इतना एविडेंस दे रहे हो अपने आप के, ऐसी सारी चीज़ों में लिप्त हो रहे हो जिसमें शर्म आना चाहिए। आपको तुरंत इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आप इतनी मोटी चमड़ी के हो गए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी कितनी खराब की कि ये कोई बात नहीं हुई इतने दिन तक मुख्यमंत्री कुर्सी खाली है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री कुर्सी खाली भी नहीं रहना चाहिए और आप जेल में है तो इनसे तो कम पढ़े लिखे या ऐसे लोग ज़्यादा समझदार थे जिनने इमीडिएट, बल्कि केजरीवाल ने अपने दोनों मंत्री के इस्तीफे क्यों लिए? उनको भी रखते हैं आज तक मंत्री। या तो वो निर्णय गलत था या आज का निर्णय उनका गलत है। केवल आप मुख्यमंत्री हो इसलिए सारे पाप आपके माफ़ हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? सर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको लेकर बातचीत आ रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चंदा लिया था इसलिए हार्ट अटैक से लोगों की बीमारी से मौत हो रही है सर, इस तरह से बातें आ रही है। देखो, ये कहने की बातें हैं, पूरा देश जिससे महफूज हुआ है। मैं तो मान के चलता हूँ मोदी जी को धन्यवाद। और कोविशील्ड किसने बनाई है? कोवैक्सीन हमारे देश की बनी हुई, कोविशील्ड लंदन की बनी हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे उनके द्वारा पूरे देश क्या दुनिया में दवाइयाँ बेची गई है। तो ऐसे में कोई स्पेसिफिक केस आएगा तो उसको देखेंगे भी सही, पर बड़े पैमाने पर भारत की अगर जान बची तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड से बची है। आपका मिशन 29 है, लग रहा है इस बार 29, क्योंकि राजगढ़ और छिंदवाड़ा तो सर कांग्रेस के 2 दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। ये दिग्गज के जमा होने के दिन हैं, गए जमाने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के। अब उनकी स्थिति ऐसी बच गई है कि वो अब घर जाने का टाइम आ गया है। 400 पार का जो नारा है सर, हमारे प्रदेश में 29 पार, वो देश में 400 पार। अमित शाह जी ने कहा है एनडीए मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। निश्चित रूप से बना रही है, इसमें कौन सा शक है? बताओ ना आप। कांग्रेस से हम कहाँ मना कर? कांग्रेस वाले बोले ना कि हम 400 जीत रहे हैं, वो क्यों नहीं जीत रहे? वो क्यों नहीं बोल रहे? वो तो प्रत्याशी भी खड़े नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं वो मैदान छोड़ रहे हैं।
तो उनके अंदर घबराहट है, स्वाभाविक रूप से उनमें दम नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी संविधान आरक्षण की बात कर रहा है बदलाव की, सर इसको लेकर नहीं, कौन बेकार की बात है, जिस बात में कोई दम ही नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। संविधान के साथ जितनी छेड़छाड़ कांग्रेस ने की आज तक किसी ने नहीं की। देश में आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, क्यों संशोधन करके उसको सुप्रीम कोर्ट संविधान का हिस्सा बनाया? ये सारे पाप किसने किए? कांग्रेस ने किए। हुमायूं देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर, भोपाल से।